हाय एंड वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ शॉपिफाई स्टोर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल कैसे पब्लिश करते हैं, अपनी ब्लॉग पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे उसे पब्लिश किया जाता है और उसमें कंटेंट कैसे ऐड किया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड पर अगर ऑनलाइन स्टोर के जो सब मेन्यूज हैं उसमें पेजेस का आपको मेन्यू शो हो रहा होगा। सिंपल उस पर क्लिक करें। पेजेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये बाय डिफॉल्ट जो पेजेस शॉपिफाई क्रिएट करता है ये वो पेजेस हैं। सबसे पहले तो ऊपर टॉप पर ऐड पेज का बटन आपको शो हो रहा होगा। सिंपल ऐड पेज पर क्लिक करें। ऐड पेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका यूआई ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आ रहा है आपके पेज का टाइटल। आपने पेज का टाइटल क्या देना है। अब पेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज़हन कर लें। आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जिस पर कंटेक्ट अस का, अबाउट अस का, उसके बाद एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का पेज क्रिएट होता है। तो वो आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, इसकी कस्टमाइजेशन की तरफ अगर देखा जाए तो कस्टमाइजेशन के लिए आपको शॉपिफाई कंटेंट देता है। कंटेंट इनपुट फील्ड जो है वहां जो आप पहले भी यूज करते रहे हैं उसके थ्रू आप अपने पेज की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सिर्फ इसके थ्रू नहीं, आप कोडिंग के भी थ्रू अपने पेज की प्रॉपर डिजाइनिंग और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सिंपल ये अगर आप अपने राइट साइड पर देखें तो शो HTML का बटन आपको शो हो रहा होगा। अगर आपको आती है कोडिंग जिसमें HTML CSS अगर आपको आती है, HTML बेसिकली एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है और CSS स्टाइलिंग लैंग्वेज है। आप अपने पूरे पेज की डिजाइनिंग अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर HTML और CSS लिखकर आप अपने पेज की डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन हमने तो यार कोडिंग तो करनी नहीं है, कोडिंग में तो काफी टाइम लगता है। इसलिए हम यूज करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी तो हम ये यूज कर रहे हैं, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इसका पेज बिल्डर सिखाऊंगा। पेज बिल्डर अब क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। पेज बिल्डर बेसिकली ऐसा टूल होता है जहां पर आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर पूरा पेज डिजाइन कर रहे होते हैं। आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती, तो वो हम बाद में सीखेंगे। अब भी हम पेज क्रिएट करना सीखते हैं। सिंपल आप टाइटल लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूं अबाउट अस का, और फिर उसके बाद आप अपने कोशिश करें जब भी पेज बनाना है, जैसे कि अबाउट अस का, उसके बाद कोई पॉलिसीज का पेज होता है, ठीक है, अगर वो क्रिएट करना है या कुछ स्पेसिफिक पेज, उसका टाइटल उस हिसाब से सेट करें। फिर उसके बाद उसका कंटेंट ऐड कर दें। मैं इस तरह करता हूं, अपने ब्लॉग पोस्ट में से कुछ कंटेंट निकाल लेता हूं। मैंने लास्ट टाइम कुछ लिखा था, मैं वो ऐड कर देता हूं। सिंपल मैं इस तरह करता हूं, इसमें से कुछ निकालता हूं और ऐड कर देता हूं। वही चीजें हैं लेकिन मैं कुछ और भी चीजें इसके साथ आपको बता देता हूं। अच्छा, कंटेंट इनपुट फील्ड जो है उसमें से मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो रहती भी है। वो ये है कि टेबल्स। अगर आप अपने पोस्ट में, सिर्फ पोस्ट में ही नहीं, अपने आर्टिकल, अपने जब प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं वहां पर भी अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे क्रिएट करने हैं, या अपने पेज पर कोई टेबल क्रिएट करने हैं, वो उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल इंसर्ट टेबल पर जाएं। सबसे पहले इंसर्ट टेबल करें। ये टेबल एक इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर आप रॉ इंसर्ट भी कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट रॉ अबव। जैसे ही अबव करेंगे तो एक ऊपर रॉ क्रिएट कर देगा। अगर इंसर्ट बिलो करेंगे तो नीचे कर देगा। अब इंसर्ट कॉलम बिफोर जैसे करेंगे तो एक कॉलम वो ऐड कर देगा। और ये आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर इसे अलाइन भी कर सकते हैं। सिंपल यहां से इसे पकड़ा और ड्रैग किया यहां सेंटर में। अब यहां पर आप अपना टेबल का कंटेंट भी लिख सकते हैं। और अपनी मर्जी से अपने टेबल सेट कर सकते हैं। ये था सिंपल तरीका टेबल इंसर्ट करने का। इसी तरह आप इमेज के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियो के बारे में बता चुका हूँ।
कि आप वीडियो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई इमेज भी यहाँ मैं सेट कर देता हूँ। आप अपने पेज में जो भी इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं उस पेज में, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐसे अलाइन कर देता हूँ, राइट राइट अलाइनमेंट, ठीक है, ये राइट अलाइनमेंट। और इसके नीचे जो एडेड वेबसाइट एसईओ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वही चीज़ है। आप यहाँ से अपनी एसईओ भी अच्छी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है टेम्पलेट, ठीक है। अगर मैं इसे करता हूँ सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं विजिट करता हूँ अपने स्टोर को, ठीक है। ये अभी पेज मेरा इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं टेम्पलेट सेट करता हूँ, मैं इस तरह जाता हूँ, मैं अपने मैं क्रॉस करता हूँ ये, और यहाँ पर टेम्पलेट मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी टेम्पलेट जो शो हो रही है वो सिंपल पेज डॉट कंटेक्ट की है, और सेव करता हूँ। अब देखें इसका क्या इफेक्ट होगा। जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, 2 मिनट रुकें, अभी शायद वो सेव नहीं हुई, नहीं सेव हो गई है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने पर अब आप देख रहे होंगे कि एक कंटेक्ट अस के पेज का जो इनपुट फॉर्म होता है, ठीक है, वो शो हो रहा है। अब आपको मैं कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ, ये आप उसी वक्त आपकी क्लैरिटी होगी कि ये टेम्पलेट्स क्या है। बेसिकली अगर आपको आती है कोडिंग, तो कोडिंग में मैं जाता हूँ, ऐसे करता हूँ, थीम ओपन करता हूँ, न्यू टैब में थीम ओपन कर लेता हूँ, और आपको प्रॉपर कोडिंग बताता हूँ कि अगर आप एक्शन में आए, एक्शन और एडिट कोड पर क्लिक करें, तो ये आपके शॉपिफाई की जितनी भी टेम्पलेट्स हैं जो अभी आप यूज कर रहे हैं, उसका ये प्रॉपर पूरा कोड है। अगर आप यहाँ पर आपको कोडिंग आती है, अगर आपको रूबी आती है, जिस लैंग्वेज जो ये लैंग्वेज यूज कर रहा है शॉपिफाई, रूबी आती है, साथ HTML और CSS आती है, तो आप प्रॉपर अपने पूरा, अब देखें, ये अपन पूरा एक पेज क्रिएट कर सकते हैं, पेज डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूं कि हमने कोडिंग शोडिंग कोई चीज नहीं सीखनी। लेकिन हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो लाजमी HTML सीखें, CSS सीखें। सिर्फ वही सीख लें तो आप काफी सारे अपने पेज खुद डिजाइन कर सकते हैं, काफी सारी चीजें डिबग कर सकते हैं। हम सीखेंगे पेज बिल्डर, बाद में आने वाले लेक्चर्स में हम पेज बिल्डर सीखेंगे कि पेज बिल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे उसमें हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं।